सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। आप सभी का जैन दर्शन की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैन दर्शन। तो जैन दर्शन जो है इसका आगमन छठी शताब्दी पूर्व में हुआ था, जब बौद्ध दर्शन का भी विकास हो रहा था या विकसित हो रहा था। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकरों का डिटेल है, उसका पूरा वर्णन दिया जाता है। और इनके प्रथम तीर्थंकर जो हैं उनको ऋषभ देव जी मानते हैं। अंतिम जो है उनको महावीर जी मानते हैं। और 23वें तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ जी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी जी हैं उन्होंने इस जैन धर्म का को ठीक प्रकार से विकसित किया। अब ये तीर्थंकर कौन होते हैं? तो तीर्थंकर उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो मुक्त पुरुष हैं, जो मुक्त हैं, मतलब उन्होंने कड़ी तपस्या करके वे बंधन से, मतलब संसार के दुख सुख के बंधन से वो मुक्त हुए, इसलिए वो आदरणीय पुरुष या पूजनीय माने जाते थे। अब कई बार तीर्थंकरों को जिन नाम से भी संबोधित किया जाता है। जिन मतलब जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो, जिनेन्द्र जिस नाम से पढ़ा, तो जिन भी कहा जाता है। अब भगवान बुद्ध की तरह जो भगवान महावीर थे वे भी राजघराने के थे और उनका नाम था वर्धमान। और उन्होंने भी अपनी छोटी आयु में ही घर का त्याग किया, राजघराने का त्याग किया, और कड़ी तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, साक्षात्कार हुआ। और फिर ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे भी घूम घूम कर जनता को अपने धर्म का उपदेश देने लगे। उन्होंने राग द्वेष पर विजय पाई, इसलिए वो महावीर कहलाए। तो महावीर नाम राग द्वेष पर विजय पाने पर उनका पड़ा। और कहते हैं उन्होंने वस्त्रों को भी त्याग दिया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि वस्त्र से भी हमको आसक्ति हो सकती है, मोह जागृत हो जाता है, इसलिए उन्होंने वस्त्रों को भी त्याग दिया। तो आगे चलकर ये जैनियों के जो शिष्य हुए, उनको कहते हैं गंधर शिष्य, जिन्होंने डायरेक्ट तीर्थंकरों से उपदेश लिया। इन शिष्यों ने जैनियों को दो भागों में बांट दिया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ऐसा कहते हैं जो उत्तर भाग में थे, मतलब भारत के जो उत्तर भाग में थे उनको श्वेतांबर कहा गया, और जो दक्षिण भारत में थे उनको दिगंबर कहा गया। मौलिक रूप से, बेसिक रूप से दोनों सेम है, दोनों के प्रवचन भी आपको सेम ही मिलेंगे, बस कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। जो दिगंबर हैं वे महावीर स्वामी को मानते हैं, और उनमें थोड़ी सी कट्टरता ज्यादा देखी जाती है। वे किसी भी वस्तु का संग्रह करने के लिए वर्जित कहा जाता है, और उनमें ऐसा कहते हैं कि सन्यासियों को निर्वस्त्र रहना चाहिए। और जो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बोल दिया कि स्त्रियां जो है वो मोक्ष के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार श्वेतांबर में कठोरता हमें दिखाई पड़ती है, सॉरी दिगंबर में। और जो श्वेतांबर है, जैसे कि नाम आता है श्वेतांबर, श्वेत मतलब सफेद, श्वेतांबर जो है ये पार्श्वनाथ जी को मानने वाले हैं। ये भी काफी प्राचीन परंपरा है, और श्वेत वस्त्र को धारण करना अनिवार्य माना है सन्यासियों को। खास करके ये अपने मुंह पर सफेद रंग की पट्टी बांधकर चलते हैं। इनका कहना है श्वेत मतलब अपने चरित्र पर दाग न लगने दो, ये इनका मेन उद्देश्य था। अब दोनों में अहिंसा और कर्म सिद्धांत मेन है। जैन धर्म में हम देखते हैं सर्वप्रथम आता है अहिंसा। तो बौद्ध धर्म की तरह जैन भी जो थे ये वेदों के विरोधी थे। इन्होंने भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे। उनका कहना था ऐसा कि ईश्वर है तो ईश्वर करप्शन दूर करे, पापियों को सजा दे। ईश्वर क्यों पापियों को सजा नहीं देता, क्यों पापियों के हाथ से अपनी सेवा करवा लेता है? तो इस प्रकार जैनियों ने ईश्वर को नहीं माना, निषेध किया। पर ये कर्म सिद्धांत को मानते थे। जैसे बौद्ध धर्म में ये कहते थे कि यदि किसी चीज को हमें चेंज करना है, यदि हमें संसार को चेंज करना है, तो वो सिर्फ कर्म सिद्धांत से ही चेंज किया जा सकता है। हम जिनेन्द्र कर्म सिद्धांत से ही बन सकते हैं। और श्वेतांबर हो या दिगंबर, दोनों ही अहिंसा और कर्म सिद्धांत को मानते थे। सेम बौद्ध धर्म वाले भी अहिंसा और कर्म सिद्धांत को मानते थे। अब बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में डिफरेंस इस प्रकार बताया गया है कि बौद्ध जो है वो आत्मा को नित्य नहीं मानते थे। जैसे कि हमने देखा था कि वो भी उस आत्मा में भी चेंजेस हो सकते हैं, मतलब वो आत्मा की शाश्वत सत्ता को नहीं मानते थे।
पर जो जैन धर्म है वो आत्मा में विश्वास रखता है, पर वो आत्मा को असंख्य मानता है। जैन धर्म ने कहा है कि आत्मा असंख्य है, मतलब जगत में अलग अलग वस्तुओं में आत्मा है, और इसी को जैन का अनेकांतवाद सिद्धांत कहा गया है। बौद्ध ने जड़ का निषेध किया है, पर जैनियों ने जड़ की सत्ता को भी सत्य माना है। जैनियों का जो दर्शन है पहले तो प्राकृत भाषा में था, उसके बाद संस्कृत भाषा में वो विकसित हुआ। कहते हैं संस्कृत में तत्वार्थाधिगम सूत्र जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है जैनियों का। जैन दर्शन का जो योगदान है प्रमाण शास्त्र एवं तर्कशास्त्र क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय है। प्रमाण शास्त्र के लिए वो कहते हैं जैन का दर्शन में, जैसे हर दर्शन हमने देखा कि अपने अपने अस्तित्व का प्रमाण देता है, तो जैन दर्शन में ज्ञान के दो भेद बताए, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। तो जैसे हम नाम से ही जानते हैं, अपरोक्ष मतलब जो ज्ञान इंद्रियों के बिना होता है। ये कब पॉसिबल है? जो जो ज्ञान हमें बिना इंद्रियों से हो, जब हम मुक्ति की अवस्था में हो, मतलब जब व्यक्ति के सारे कर्म बंधन का नाश हो गया हो। और दूसरा परोक्ष ज्ञान, परोक्ष मतलब जो हमें किसी साधन से होता है, इंद्रियों से होता है या किसी के प्रवचन सुन के, शब्दों से, पुस्तक पढ़ के। तो परोक्ष ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति मतलब जो इंद्रियों से हमें प्राप्त होता है, और श्रुत ज्ञान उसे कहते हैं जो ग्रंथ पढ़ने से या पूजनीय लोगों के वचन सुनने से जो हमें प्राप्त होता है। पर इनका ऐसा कहना है जो परोक्ष ज्ञान है, मतलब जो हमें इंद्रियों से होता है या किसी के प्रवचन सुनने से होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ दोष आ जाता है, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं अभी इतने ठीक से उसको ग्रहण नहीं कर पाते, कई बार गलत मीनिंग भी ले लेते हैं, गलत चीजें समझ बैठते हैं। अब अप्रोक्ष ज्ञान जो बोल रहे हैं उसमें आता है केवल्य ज्ञान। अप्रोक्ष ज्ञान के वैसे तीन भेद बताए जैनियों में, अवधि ज्ञान, मन प्राय ज्ञान और केवल्य ज्ञान। तो जो अवधि ज्ञान है, तो ये तीनों ज्ञान की अवस्था है अप्रोक्ष ज्ञान। फाइनली कैवल्य ज्ञान होता है जब कर्म हमारे कर्म बंधन सब नाश होते हैं। तो सबसे पहले अप्रोक्ष हमने पहले बोला कि जो बिना इंद्रियों से होता है। पर हम आज देखते हैं, हमें समझ में आता है कि कई ज्ञान हम अभी इंद्रियों से ले रहे हैं, कानों से, आंख से पढ़ के ले रहे हैं, और मन हमारी जो सबसे बड़ी इंद्रिय है वहां पे मनन चिंतन करते हैं। तो यह भी जो हम ज्ञान ले रहे हैं ये अपरोक्ष ज्ञान में इसलिए रखा है क्योंकि इसको कह दिया ये व्यवहारिक अपरोक्ष ज्ञान है। इससे हमें कुछ हद तक तो हमारा मन बुद्धि शुद्ध होता है। तो इस अपरोक्ष ज्ञान में अवधि ज्ञान जो है उसको कहा गया है जब बाधाओं का हट जाने पर वस्तुओं का जो ज्ञान होता है, इस ज्ञान द्वारा जो मानव है वो अत्यंत ही दूर तक की स्थिति या वस्तुओं को सूक्ष्म तक देख पाता है। इस ज्ञान को इन्होंने अवधि ज्ञान, अवधि जैसे समय लगता है, कुछ बाधाएं रहती हैं, कुछ हमारे मन में भी विक्षेप रहता है, वो सब जब हटते हैं, हमारा मन क्लियर होता है, तब हम किसी वस्तु को सूक्ष्म तरीके से देख पाते हैं। फिर दूसरा है मन प्राय ज्ञान। मन प्राय ज्ञान मतलब जब हमारा मन राग द्वेष पर विजय पा लेता है, उसके बाद जो मनुष्य को ज्ञान होता है या मनुष्य ज्ञान के योग्य हो जाता है, और इस ज्ञान द्वारा हम हमारा मन इतना साफ हो जाता है कि हम दूसरों के मन की भी बात जान लेते हैं। तो ये हो गया मन प्राय ज्ञान। और तीसरा होता है कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान कहते हैं मुक्ति के बाद ही प्राप्त होता है, जब हमारी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, मतलब जब पूरे कर्म बंधन का नाश हो जाता है, और इस अवस्था में जीव को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब तक हम बंधन की स्थिति में रहते हैं तब तक हमें सीमित ज्ञान होता है, ये समझ में आता है, और मोक्ष के पूर्व ही हमें पूरा ज्ञान होता है। जब तक हम बंधन में रहते हैं हमें सीमित या आंशिक ज्ञान, कुछ कुछ अंशों का ही ज्ञान रहता है, बल्कि हमको ऐसा लगता है कि हमें सब ज्ञान हो गया, पर जब तक हम बंधन में रहते हैं हमें सीमित ज्ञान ही रहता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जैन दर्शन में जो मुक्ति के पूर्व का ज्ञान है, मुक्ति के बाद का तो ज्ञान कैवल्य ज्ञान हो गया और पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया,
पर मुक्ति के पहले जो ज्ञान हो रहा है, मतलब जो परोक्ष ज्ञान, उसके दो प्रमाण उन्होंने दिए, दो में बांट दिया है। तो उन दो का जो उन्होंने विभाजन किया है, एक तो प्रमाण के रूप में और एक नए के रूप में, नए शब्द दिया है। प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने देख लेना, अनुमान मतलब अनुमान लगा के, जैसे धुआं और अग्नि का था, और शब्द प्रमाण मतलब किसी के बोले हुए शब्दों से हमें ज्ञान होना। तो इस प्रकार पहला ये प्रमाण ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और दूसरा आता है नए ज्ञान, नए प्रमाण। नए मतलब किसी भी वस्तु को पूरी तरह ना समझकर उसके सिर्फ एक अंश को समझना, इसको कहते हैं नए ज्ञान। तो वैसे भी वास्तविक जीवन में भी हम देखते हैं किसी भी वस्तु का, जैसे कि अभी समझा हमने, जब तक हम बंधन में रहते हैं हमारा जो ज्ञान होता है किसी भी वस्तु का, वो सीमित ज्ञान ही रहेगा, आंशिक ज्ञान ही रहेगा। तो इसी को यहाँ पे जैन दर्शन में कह रहे हैं, नए शब्द दिया है। नए मतलब किसी भी वस्तु का आंशिक ज्ञान होना, मतलब हमें उसका पूरी तरह ज्ञान नहीं रहेगा, आंशिक ज्ञान रहेगा। और इसी नए सिद्धांत पर स्यादवाद सिद्धांत बेस्ड है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसको भी दूसरा जो है अनेकांतवाद, उसको पढ़ेंगे, फिर स्यादवाद को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जैन ने ज्ञान को दो में हमने समझा, परोक्ष और अपरोक्ष। और परोक्ष में दो पढ़ा, प्रमाण और दूसरा नए सिद्धांत। अब जो एक बहुत मेजर महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनेकांतवाद, जो जैन कहते हैं कि जो वस्तुएं हैं वे अनंत हैं और हर वस्तु में अनंत गुण है। तो इस सिद्धांत पे, इस मत के अनुसार जैन अपने आप को अनेकावाद का समर्थक बताते हैं। तो जैनों के अनुसार, जैसे हमने भी समझा कि इस संसार में, इस श्लोक में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म हैं। तो जैनियों का कहना है कि अनंत धर्मकम वस्तु, मतलब हर वस्तु के अनंत धर्म है। और जैन का ये मानना है कि यह जो संसार है जीव और जड़ दोनों से परिपूर्ण है, और जो चेतना है वो जीव का स्वरूप है, इसेंशियल प्रॉपर्टी है। तो जैन दर्शन में जीव को ज्ञाता मतलब नोअर माना गया है, कर्ता डूअर माना गया है, इंजॉयर मतलब भोक्ता माना गया है। सब कुछ जो है ये कर्मों के अनुसार डूअर या भोक्ता, इंजॉयर ऐसे बनता है। तो जैनों का मत है कि जो जीव का निवास स्थान है वो सिर्फ मनुष्यों या पशुओं, पेड़ पौधों में ही नहीं, बल्कि पत्थरों में, धातुओं में, इन सब पदार्थों में भी जीव निहित है। और इस फिलॉसफी या इस मत को कहते हैं सर्वात्मवाद, पैनसाइकिज्म भी कहा जाता है। अब एक तो इन्होंने कह दिया जीव मतलब चेतन तत्व बता दिया, और ये कहा कि यह संसार पूरा जड़ और चेतन मतलब जीव और जड़ से परिपूर्ण है। और हमने इसके पहले पढ़ा अनेकांतवाद, मतलब हर वस्तु के, इस लोक में जो है, जो वस्तुएं हैं उसके हर प्रत्येक वस्तु के अनेक अनेक धर्म है, अनंत धर्म है। अब दूसरा यह कह रहे हैं तत्व जो जड़ तत्व है, अचेतन। तो जैन दर्शन में जड़ को जो है पुद्गल कहा गया है। अब पुद्गल क्या है? पुद्गल वही है जिसको सांख्य में हम प्रकृति शब्द यूज करते हैं, न्याय में उसको परमाणु कहते हैं, शंकर के दर्शन में, शंकराचार्य जी के दर्शन में हम उसको माया कहते हैं, रामानुज दर्शन में हम उसको अचित कहते हैं। तो पुद्गल मतलब ये भौतिक द्रव्य, जो भी प्रकृति में भौतिक द्रव्य हैं, उनको जैन दर्शन ने पुद्गल कहा है, मैटर, भूत। पुद्गल का मतलब है जो पूर्ण होते रहते हैं और गलते रहते हैं, वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं है, वो खत्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं। और फिर पुद्गल को भी दो पार्ट में बांट दिया, अणु मतलब एटम, और एक बहुत सारे अणु जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको कहते हैं स्कंध या कंपाउंड। तो पुद्गम का जो अंतिम या सबसे जो छोटा भाग है, अंश है, उसको अणु या एटम कहा जाता है। और पुद्गल मतलब प्रकृति ही, उसके चार गुण बताए हैं, स्पर्श, रस, गंध और रूप। और जो शब्द है, जो पांचवा है, उसको बहुत सारे पुद्गल मिल, अणु मिलके स्कंद बनते हैं, और उसका गुण है शब्द। तो इस प्रकार जैनों के अनुसार सारा संसार जड़ और चेतन से भरा पड़ा हुआ है। अब जो जैनों का ये जो मत है
कि अद्वैत वेदांत जो ब्रह्म का एकांतवाद कहता है, यहाँ इन्होंने अनेकांतवाद का है, और जैन कह रहे हैं कि जो अद्वैत वेदांत है, ब्रह्म एकांतवाद, तथा बौद्ध दर्शन का जो क्षणिक एकांतवाद है, ये दोनों दोष से ग्रस्त हैं, ऐसा जैन धर्म का मानना है। जैसे कि हमने देखा, जैनों के अनुसार वस्तुओं के अनंत गुण हैं, और उसमें से कुछ स्थायी और नित्य हैं, कुछ अनित्य और अस्थायी हैं। इसलिए जैन अपने मत को एकांतवाद कहते हैं, क्योंकि इस मत में नित्यता, अनित्यता, एकता और अनेकता सब समाहित है। तो उन्होंने सबको मान लिया, और ये एकांतवाद, अनेकांतवाद जो है, एक अखंड दृष्टि है, जिसमें वस्तु के सभी धर्म को उन्होंने समा लिया। तो इस प्रकार ये अनेकांतवाद जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जैनों के मत के अनुसार, जैसे हमने जीव के बारे में पढ़ा, जीव के पास बोलते हैं अनंत शक्ति है, और हर जीव में मुक्ति पाने की पूरी पूरी क्षमता है, पूरा पोटेंशियल है, जैसे कि बौद्ध के उसमें भी हमने पढ़ा था। तो जैनों के मत के अनुसार जीव में 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती हैं, जिन्हें वे अनंत चतुष्टय कहा जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख। अब यहाँ पर जैन कहते हैं कि ईश्वर का, जैसे उन्होंने निषेध किया कि ईश्वर क्या करेगा, अपनी शक्तियां बढ़ाओ, और हर एक इंसान में, हर एक जीव में जिनेंद्र या जिन बनने का पोटेंशियल है। तो भगवान पर मत जाओ, अपने कर्मों को शुभ कर्म करो, ताकि आप में अनंतता आ जाए, आप सीमित नहीं रहो, आप अनंत बन जाओ। तो ऐसा अपने ऊपर काम करो। अब जब हमने चार्वाक दर्शन पढ़ा था, चार्वाक का कहना था कि शरीर से ही चैतन्य की उत्पत्ति होती है, शरीर और चैतन्य अलग नहीं है, एक ही है। परंतु जैन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चैतन्य को शरीर से अलग मानते हैं, चैतन्य को शरीर का वो एक गुण मानते हैं। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझ लेना चाहिए। तो जिस प्रकार जैन अनेकात्मक का समर्थन करते हैं कि अनेक आत्मा है, न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन भी अनेकात्मवाद का समर्थन करते हैं। और जर्मन दार्शनिक लाइबनीज भी चिद बिंदु, मोनाड जिसको कहते हैं, जो आत्मा का प्रतिरूप है, उनको अनेक मानते हैं। तो इस प्रकार जैन दर्शनों को सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और कुछ पाश्चात्य दर्शन का समर्थन मिला। अब जैन दर्शन के अनुसार सर्वप्रथम उन्होंने बताया जीव के 2 प्रकार हैं। हम वापस आएंगे अनंत गुण पे। जीव के 2 प्रकार हैं, बंध और मुक्त। मतलब एक कोई बंधन में है और कुछ मुक्त हैं। तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि मुक्त कौन होंगे, मुक्त किसकी बात कर रहे हैं, जो मुक्त आत्मा है, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और बंध कौन है, तो बंध के लिए इन्होंने बताए वो जीव हैं, 2 तरह के इन्होंने बांट दिए उनको, कि एक स्थावर और दूसरा त्रस। स्थावर मतलब जो हिल नहीं सकते अपनी जगह से, गतिहीन जीव उनको कहा है। जैसे कि जो ये पुद्गल में मौजूद है, पुद्गल मतलब जो प्रकृति में मौजूद है, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, वनस्पति में जो जीव निवास करते हैं, उनको कहा स्थावर जीव। और इनके पास सिर्फ एक इंद्रिय, एक ज्ञान इंद्रिय है, और वो है स्पर्श की। तो इनको एक इंद्रिय जीव भी कहा जाता है। ये बंद वाले, बद्ध वाले हैं, बाउंड जीव हैं। और दूसरे जो त्रस, मोबाइल मतलब जो गतिशील हैं, जो इधर से उधर विश्व में भटक सकते हैं या भटकते रहते हैं, उनमें है 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले। तो जो 2 इंद्रिय वाले हैं, उनमें 2 इंद्रियां रहती हैं, स्पर्श और स्वाद की, घोंघा उसे कहते हैं, जो जीव का नाम है। 3 इंद्रियों में है स्पर्श, स्वाद और गंध, तो चींटी आती है इसमें। 4 इंद्रिय वाले आते हैं, स्पर्श है, उसमें स्वाद है, गंध है और दृष्टि है, इसमें आती है मक्खी। और 5वां जो 5 इंद्रिय वाला है, जो हम है मनुष्य, उसमें ये पांचों इंद्रियां आ जाती हैं। कौन सी? स्पर्श, गंध, दृष्टि, शब्द और स्वाद, ये पांचों इंद्रियों वाला, तो वो मनुष्य है। अब इस प्रकार इन्होंने जीव का क्लासिफिकेशन किया है। तो इस प्रकार जैन दर्शन के अनुसार जीव बंध और मुक्त है। और जैसे हमने देखा कि ये जीवों की चर्चा की, ये सभी जीव चेतन हैं, परंतु चेतनता की जो मात्रा है सब में,
वो भिन्न भिन्न है। कुछ जीवों में चेतना कम विकसित होती है और कुछ जीवों में चेतना अधिक विकसित होती है। सबसे अधिक विकसित चेतना जो होगी वो मुक्त जीवों में होगी, और जो सबसे कम विकसित होगी वो स्थावर जीवों में होगी। तो इस प्रकार जैनों ने जीव की बंध और मुक्ति का क्लासिफिकेशन बताया। अब आगे जैन दर्शन जीवों के अस्तित्व के लिए भी प्रमाण दिए उन्होंने। तो हर दर्शन अस्तित्व अपने जो भी वो बोल रहा है उसके अस्तित्व के लिए प्रमाण देता है। तो हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे जैन मत का कहना है कि किसी भी वस्तु का हम ज्ञान कैसे करते हैं। कोई भी वस्तु है तो उसके हम गुण देख के समझते हैं कि ये वस्तु इस काम की है। जैसे पुस्तकों में एग्जाम्पल कुर्सी का दिया है। जब भी हम कुर्सी को देखते हैं तो सबसे पहले कुर्सी का ज्ञान नहीं होता, कुर्सी तो बाद में। हम देखते हैं कि उसके दो हत्थे हैं, उसमें बैठने की जगह है, पीछे टेका है, चार पैर है, मतलब ये कुर्सी होगी। ये सब गुण कुर्सी में आते हैं, इसलिए ये कुर्सी होगी। तो इसी प्रकार जो आत्मा के गुणों को उन्होंने बोला कि जो हम जैसे जो चेतना है हमारी, जो हमारा सुख दुख, जो भी हमें अनुभूतियां होती हैं, वो किसको अनुभूतियां होती हैं, हम किसकी कैसे ये प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेते हैं। तो ये अनुभूति करने का कोई आधार होगा। इसका आधार क्या है, तो कहते हैं वो जीव है। तो प्रत्यक्ष अनुभव ये जीव कर रहा है। तो यह तर्क आत्मा के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। फिर और इन्होंने एग्जाम्पल दिया और परोक्ष प्रमाण भी दिए, लॉजिकली भी। जैसे उन्होंने कहा कि शरीर तो एक मशीन है, एक भौतिक पदार्थों की मशीन है। इस शरीर को चलाने के लिए एक चालक चाहिए, मतलब ड्राइवर चाहिए। और वो चालक कौन है, कौन चला रहा है ये शरीर को, तो कहते हैं ये है जीव, आत्मा। तो उन्होंने आत्मा को ही जीव का नाम दिया है। तो इससे वो दूसरा कह रहे हैं कि कुछ कोई ना कोई तो है जो ये शरीर को चला रहा है, और वो है जीव। फिर तीसरा वो कहते हैं कि जैसे हमारी इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, इन सब से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पर इनमें अपने आप में वो क्षमता नहीं है ज्ञान देने की। कोई तो सत्य अवश्य है जो इंद्रियों के माध्यम से हमें ये ज्ञान दिला रहा है, और वो सत्ता क्या है, वो है जीव। फिर चौथा कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये जो जड़ पदार्थों से बना है, तो ये पुद्गल का समूह तो बन गया। तो उपादान जो कारण था वो तो मिल गया इसको, ये जो पांच तत्व हैं। पर निमित्त कारण भी कोई चाहिए। तो उपादान से ये जड़ समूह तो बन गया, पर इसको रूप आकार चेतना कौन देगा। तो उसके लिए निमित्त कारण चाहिए, और वो निमित्त है, कारण जो है वो जीव है। जीव के बिना शरीर की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, असंभव है। इसलिए शरीर की उत्पत्ति के लिए हमें जीव का इन्होंने प्रमाण दिया। तो इस प्रकार जैन धर्म ने, जैन दर्शन ने जीव के अस्तित्व का प्रमाण दिया। तो हमने देखा कि जैन अनेकांतवाद को मानता है, मतलब हर वस्तु के अनेक धर्म है। फिर उन्होंने जीव का बंध और मोक्ष बताया, और अभी हमें ये बताया कि शरीर के लिए जीव होना जरूरी है। तो जीव का हमें प्रमाण शास्त्र बताया। अब जो सयादवाद, जो दूसरा सिद्धांत है जैन का, उसको हम समझेंगे। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। मतलब जैसे कि हमने जाना कि जैन दर्शन कह रहा है, उन जैन मत के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण होते हैं, और अनंत गुणों का ज्ञान जो है मुक्त पुरुष द्वारा ही संभव है। साधारण व्यक्ति अनंत ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि जो साधारण व्यक्ति है वो सीमित है, बंधनों में ग्रस्त है, तो उसकी सीमाएं भी सीमित होगी। जब वो बंधन तोड़ के तपस्या से आगे बढ़ेंगे, कैसे ज्ञान से वो आगे बढ़ेगा, वो सीमाएं तोड़ेगा, तब उसको वो अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अनंत गुणों का ज्ञान मुक्त पुरुष को ही होगा। साधारण मनुष्य जो है वस्तु के एक ही गुण का ज्ञान, मतलब एक ही समय में एक ही वस्तु को पूरी तरह नहीं समझ पाएगा, आंशिक रूप से ही समझ पाएगा। तो उनका ये कहना है साधारण मनुष्य वस्तु के एक ही गुण का ज्ञान एक समय में ही पा सकता है। मतलब आंशिक रूप से ही हम किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी को इन्होंने नए कहा है या स्यादवाद कहा है। इनसे सापेक्ष सत्य की प्राप्ति होती है, निरपेक्ष सत्य की नहीं। मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहने का मतलब, जैसे कि किसी पे हमें काला दाग दिख रहा है,
तो हमें पता है पीछे सफेद है तभी हमें वो काला दिख रहा है, या पीछे कोई और लाइट कलर है तब हम उसका काला दाग देख सकते हैं। तो हमें सिर्फ उसका उतना ही पार्ट मालूम है, बाकी नहीं मालूम। या किसी चीज को हम किसी एंगल से देखते हैं, जैसे समझो दिन में हमने देखा हमारे किचन में कि नल जो है उसमें से पानी बह रहा था, तो हमने कह दिया कि नल में से पानी बहता है, यही सत्य है। पर कोई रात में आया, उसने देखा पानी बंद था, वो कहेगा नल में से पानी नहीं बहता, यही सत्य है। तो उनका ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को एक समय में आंशिक ज्ञान की ही प्राप्ति होती है, वो पूरा ज्ञान नहीं ले सकता। और जो आंशिक ज्ञान है वो सापेक्ष, रिलेटिविटी में होता है, कि उस टाइम दिन था, पानी की टंकी चालू थी, इसलिए पानी बहता हुआ उसको दिख गया। तो सापेक्षता रिलेटिविटी में होता है, निरपेक्ष में नहीं। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट कंडीशन। तो स्याद्व्याद ज्ञान जो है ये सापेक्षता का सिद्धांत है। तो अनेकांतवाद और स्याद्वाद, ये जो जैनों के दो मुख्य सिद्धांत हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। कहते हैं कि जो अनेकांतवाद है वो सत्ता की दृष्टि से, कि हर वस्तु के अनंत गुण हैं, और जो स्याद्वाद है वो ज्ञान की दृष्टि से, कि एक समय में हमें उसका आंशिक ज्ञान ही होगा। तो दोनों का, ये दोनों में सिमिलैरिटी बता रहे हैं। तो जो जो भी हमारा निर्णय होता है किसी भी वस्तु के संबंध में, वह सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लिया कि नल में से पानी बहता है, यही सत्य है। ये हर दृष्टि से सत्य नहीं रहेगा। आप जब टंकी में पानी नहीं रहेगा या टंकी बंद कर दी जाएगी तो नल में पानी नहीं है। तो उनका यही कहना है कि हमारा जो भी साधारण मनुष्यों का निर्णय होता है किसी भी वस्तु के संबंध में, वो सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता। उसकी सत्यता एक विशेष परिस्थिति या एक विशेष दृष्टि से ही मानी जा सकती है। पर हम जो मनुष्य हैं, हमें अपना बड़ा अहंकार रहता है, हमें अपने बिलीफ सिस्टम पर इतना विश्वास रहता है कि हम बाकी किसी के भी विचारों को सत्य नहीं मानते, दूसरों को गलत मान लेते हैं और अपने आप को ही सत्य मानते हैं। तो इस स्याद्वत को समझाने के लिए जैनियों ने एक एग्जाम्पल दिया, जो कि हम सब ने ये एग्जाम्पल सुना है, 6 अंधों का और हाथी का। तो वे ये इस एग्जाम्पल से वो समझाते हैं कि एक 6 अंधों के सामने एक हाथी को खड़ा कर दिया। अब हर अंधे के हिसाब से हाथी की डेफिनेशन अलग है। जो अंधा हाथी के जिस पार्ट पे हाथ रखता, उसी को पूरा हाथी समझ लेता और वैसा बता देता। जैसे एक अंधे को लगा, उसने हाथी की पूंछ पे हाथ रखा और उसने कह दिया कि ये तो रस्सी है, हाथी तो रस्सी जैसा है। एक ने कानों पे हाथ रखा और उसने कह दिया हाथी तो सुपड़े जैसा है। एक ने हाथी के पैरों पे हाथ रखा और कहा हाथी तो खंबे की तरह है। एक ने सूंड पे हाथ रखा और कहा यह तो एक बेल की तरह है। तो इस प्रकार हर अंधे को लगता है कि उसी का ज्ञान पूरा है और उसी का ठीक है, दूसरा गलत है। देखा जाए तो सभी गलत हैं, सबने अंश में ज्ञान प्राप्त किया। पर दूसरी नजर से देखा जाए तो गलत कोई भी नहीं है, पर पूर्ण सही कोई भी नहीं है। तो इसी प्रकार हरेक दर्शन में मतभेद पाया जाता है, हरेक अपने दृष्टिकोण को सही मानता है और दूसरे को गलत ठहरा देता है। तो जैन दर्शन का ये कहना है, उनका ये मत है, यदि प्रत्येक दर्शन यह सोचता कि उसका मत जो है किसी विशेष दृष्टिकोण से है, तो मतभेद की संभावना होती ही नहीं। तो जो ये कहता है कि यह ही सत्य है या मेरा धर्म ही सत्य है, वह मूर्ख है। और जो ये कहता है कि यह भी सत्य हो सकता है या यह भी सत्य है, वह ज्ञानी है। तो इसी कारण जैन दर्शन में प्रत्येक नए के आरंभ में स्याद लगा दिया। स्याद मतलब यह भी हो सकता है या शायद, समझ लो शायद हो सकता है, शायद लगा देते, स्याद लगा देते। तो यदि इस अंधों की स्टोरी में हम देखें, हर कोई अंधा यह कहता स्याद हाथी खंबे के समान है, स्याद हाथी रस्सी के समान है, तो इससे क्या होता, उसका मत जो है दोष रहित हो जाता और सभी अंधों की बात अपने अपने ढंग से ठीक साबित हो जाती और एक हाथी का, सबको मिला लिया जाता तो एक हाथी का यथार्थ ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता।
तो इस प्रकार ये स्यादवाद का बहुत महत्व बताया है। हालांकि बाद में इसको वेदांतवादियों ने इसका विरोध किया कि जो स्याद है वो शायद ये सही है, ऐसा होता है ना। तो शायद स्याद के सिद्धांत पे, मतलब संभावना के सिद्धांत पे कोई मत या कोई ज्ञान का आधार नहीं हो सकता। ये सिर्फ सापेक्षता, रिलेटिविटी का ज्ञान है। और हर सापेक्ष निरपेक्ष पे टिका है, मतलब हर रिलेटिविटी कोई परमानेंट पे टिकी है, और जैन निरपेक्ष को नहीं मानता। इस कारण जो स्यादवाद का सिद्धांत है वो उसमें असंगति और उस ने खंडन की। तो इस प्रकार पर हम दूसरी दृष्टि से देखें कि ये जो स्यादवाद है ये हमारे दृष्टिकोण का कितना विकास करता है, हमें सोचने समझने की शक्ति देता है, और हमें किसी को डी वैल्यू करने का अधिकार नहीं देता। हमें ये सिखाता है कि सबका आदर करना चाहिए, और मैं ही सत्य नहीं, दूसरा भी सही हो सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा जैन धर्म के दो सिद्धांत, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अब यदि बंधन और मोक्ष का विचार किया जाए तो जैसे भारत के सभी दार्शनिक मानते हैं, बंधन क्या है? निरंतर जन्म में आते जाना, मतलब संसार में आते रहना, दुखों से ग्रस्त होना, कर्म बंधन में फंसना, यही है बंधन। तो जैनियों का भी यही मत है कि संसार में बार बार जन्म लेते रहना ही बंधन है। और बंधन का कारण क्या है? तो इनका भी यही मानना है कि बंधन का जो कारण है वो है अज्ञान। अज्ञान से क्या होता है? अज्ञान के कारण जो जीवों में अनंतता है, जैसे पहले बताया जैन में कि जीवों में अनंत शक्ति है, अनंत पोटेंशियल है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, वो कुछ भी कर सकता है, उसमें जिन बनने का पूरा पोटेंशियल है। पर अज्ञान के कारण वो जीव में वासनाएं निवास करने लगती हैं, और ये जो जीव में जो अनंतता है उसको ढक देती हैं। अनंतता को उन्होंने पूर्णताएं बताए हैं, उसको ढक देती हैं। अब ये वासनाएं क्या हैं? तो हम सब जानते हैं वासनाएं कौन सी। सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, यही का वासनाएं बताई हैं। तो इन वासनाओं के कारण जीव शरीर के लिए ललायत होने लगता है, और फिर क्या करता है? यह पुद्गल कणों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, मतलब प्राकृतिक भौतिक तत्वों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है यह जीव, और आकर्षित करने के कारण इन कुप्रवृत्तियों को बंधन कहा जाता है। तो पुद्गल जो है वो जीव में प्रविष्ट हो गया, प्रकृति भौतिक पदार्थ जो है वो जीव में प्रविष्ट हो गए, तो ये बंधन हो गया। तो और जीव किस प्रकार पुद्गल कणों को अट्रैक्ट करेगा, वह जीव के पूर्व जन्म के कर्म अनुसार निश्चित होता है। तो इस प्रकार जीव के शरीर की रूपरेखा कर्मों द्वारा निश्चित होती है। तो इस प्रकार उन्होंने बंधन बताया कि कैसे होता है, और फिर बंधन के दो प्रकार बताए, भाव बंधन और द्रव्य बंधन। भाव मतलब जो वासनाएं, विचार, मतलब मन के दूषित विचारों के कारण आ जाता है, और द्रव्य मतलब जो पुद्गल, मतलब जो प्राकृतिक भौतिक पदार्थ हैं, वो कण आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो अब ये बंधन तो बता दिया, अब इसका मोक्ष, इसका साधन क्या है, हम कैसे इस बंधन से बाहर निकले? तो जैन दर्शन में भी मोक्ष जो है उसको जीवन का लक्ष्य माना गया है, और मोक्ष के लिए बंधन का जो मूल कारण है अज्ञान, उसका नाश करना है। तो अज्ञान का नाश कैसे होगा? अज्ञान का नाश होगा ज्ञान से। तो जीव है, इसमें इसमें जो जीव के जो पूर्ण गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन और अनंत सुख, ये जीव, हर जीव में है अनंत पोटेंशियल, इनफाइनाइट है। पर वासनाओं के कारण, मतलब अज्ञान के कारण, जो इसकी ये जो पूर्णता थी ये ढक गई, और ये अनंत गुण जो है छुप गए। अब कैसे इन अनंत जो छुप गए हैं गुण, इनको फिर से उजागर कैसे किया जाएगा? तो उसका रास्ता बताते हैं जैन दर्शन, सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान बोलते हैं, पहला बताया, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो तीर्थंकरों पर, उनको उन पर श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है, ताकि वो उनके प्रवचन सुने और अपना जो ज्ञान है उसको जागृत करें। तो तीर्थंकर जैसे बताया जिनको साक्षात्कार हो जाता है, तो जिनको साक्षात्कार हो जाता है वो जो तीर्थंकर हैं, वो वस्तुओं के जो स्वरूप को ठीक प्रकार से व्यक्ति को या अपने शिष्यों को बताएंगे। और जब हमें वस्तुओं का ज्ञान ठीक प्रकार से होगा तो हम भ्रमित नहीं होंगे, माया में नहीं पड़ेंगे।
जैसे कि हम रस्सी और सांप वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, हमें ठीक प्रकार से सांप का ज्ञान नहीं था, इसलिए हमने उसको रस्सी समझ लिया। यदि हमें सांप का ठीक प्रकार से ज्ञान होता तो हम कभी भी भ्रमित नहीं होते। तो यहाँ पर यही बताए कि पहला जो है सम्यक ज्ञान, मतलब तीर्थंकरों पर श्रद्धा और विश्वास रखकर उनके उपदेश सुने और उसका मनन चिंतन करें। और जब तीर्थंकरों पर जब विश्वास होने लगता है तो उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। मतलब आप हर वस्तु को ठीक प्रकार से देखेंगे कि वो नित्य है, अनित्य है, कैसी है, मतलब आप भ्रमित नहीं होंगे। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, यह दो बताए। और इसके अलावा यह बताया एक तीसरा और है, सम्यक चरित्र, मतलब अपने मन इंद्रियों को संभाल के रखना, संयम में रखना। तो सिर्फ सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन से बात नहीं बनेगी, सम्यक चरित्र का भी होना बहुत आवश्यक है। और इन तीनों के सहयोग से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, अनंतता की प्राप्ति होगी। इन तीनों को त्रिरत्न कहा गया है जैन दर्शन में। इन तीन, सम्यक ज्ञान मतलब राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन मतलब राइट फेथ, और सम्यक चरित्र मतलब राइट कंडक्ट, इनको त्रिरत्न मतलब थ्री ज्वेल्स का है, जो मोक्ष का मार्ग पे आपको ले जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। अब अन्य दर्शनों में जो मोक्ष का साधन ऐसे कहते हैं कि किसी एक को ही मान लेते हैं, पर इन जैन दर्शन में इन तीनों को कहा गया, इन तीनों पर जोर दिया गया है। इसलिए कहते हैं मोक्ष मार्ग जो जैन धर्म का है वह अद्वितीय है। जिस प्रकार हम कभी बीमार हो जाते हैं तो हम अपनी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे? डॉक्टर पर विश्वास करना भी जरूरी है, दवा का सेवन करना भी जरूरी है, और डॉक्टर ने जो कहा उसके अनुसार परहेज करना भी जरूरी है। जब हम तीनों काम करते हैं तभी हम वो रोग से निवृत्त होते हैं या मुक्त हो पाते हैं। तो इसी इसी प्रकार से सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र तीनों को अपनाना है, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब सम्यक चरित्र के लिए फिर से नहीं रखते हैं। सम्यक चरित्र के लिए इन्होंने काफी कुछ बातें बताई हैं। कहा है कि हितकारी कार्यों का आचरण करना, अहित कार्यों का आचरण नहीं करना, यही सम्यक चरित्र है। और इन्होंने 5 सावधानियां बताई हैं सम्यक चरित्र के लिए। कुछ आचरण जो आवश्यक बताए हैं उसमें पहला है 5 सावधानी बताई है। तो उसमें 5 में सबसे पहला, हिंसा से बचने के लिए निश्चित मार्ग से जाना। फिर भाषा की बताइए, नम्र रखना, अपनी नम्र और अच्छी वाणी बोलना। फिर ऐष्णा बताइए, मतलब उचित भिक्षा लेना। फिर आदान निक्षेपण, मतलब चीजों को उठाने और धरते टाइम सतर्कता बरतना। और उत्सर्ग मतलब शून्य स्थानों पर मल मूत्र का विसर्जन करना। तो एक तो ये 5 सावधानी बताई। और दूसरा उन्होंने बताया गुप्ती जिसको कहते हैं, मतलब शरीर मन वचन का संयम रखना, वाणी का शरीर से, मन से और वचन से हर प्रकार से संयम रखना। मतलब कोई भी स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर रोक लगाना। फिर तीसरा 10 प्रकार के धर्मों का पालन बताया है। क्या है वो 10 प्रकार? सत्य, क्षमा, शौच, तप, संयम, त्याग, विरक्ति, मार्दव, सरलता और ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना। फिर चौथा बताया जीव और अजीव के स्वरूप पर विचार करना आवश्यक है। तो इस पे चिंतन उन्होंने बताया, जीव क्या है, अजीव क्या है। फिर इसमें बहुत डिटेल 12 भाव बताए जिन्हें अनुप्रेक्षा भी कहा जाता है। फिर बताते हैं सर्दी, गर्मी, प्यास से प्राप्त सुख, जो दुख सुख होते हैं उनको सहन करने की योग्यता आवश्यक है। इस तप को परिशह भी कहा जाता है। और फिर बताते 5 महाव्रत। तो जैनियों में इन 5 महाव्रत का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे पहले आता है अहिंसा, मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना है, तो अहिंसा बताया है। फिर दूसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब बहुत सारी चीजों का कलेक्शन नहीं करना, वस्तुओं का विषय आसक्ति का त्याग, मतलब बहुत सारी जरूरत से ज्यादा चीजों का इकट्ठा नहीं करना, जितना जरूरत है उतना ही रखो। और
यदि और वस्तुएं यदि आपके पास हैं तो उनको ऐसे रखो जैसे आप उसके ट्रस्टी हो, देखभाल करने वाले हो। और अपने पास यदि अधिक वस्तुएं हैं तो उनको समाज के कल्याण में यूज करो। फिर तीसरा बताते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब सभी प्रकार की इंद्रियों को जीतना, मतलब सभी का कंट्रोल करना, सभी इंद्रियों का, पांचों इंद्रियों का। फिर आता है सत्य, हमेशा सत्य वचन बोलना, असत्य वचन के लिए बिल्कुल मनाही है। फिर है अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करना, किसी भी प्रकार से कहीं भी थोड़ा भी आपको लगे तो आप सतर्क रहें। जैसे कहा गया है कि किसी बाग से फल तोड़ना भी बिना इजाजत के चोरी करना है, तो चोरी करना बिल्कुल भी निषेध है। तो इस प्रकार जैनियों में ये 5 महाव्रत बताए और कहा इन सब का पालन करेंगे तो वासनाओं का नाश होगा और आपकी जो बंधन है, कर्म बंधन, वो नाश होंगे और जो अनंत शक्तियां हैं उनका उजागर होगा, आप मुक्त जीव कहलाएंगे। तो इन महाव्रतों से कहते हैं कि ये आंतरिक शत्रुओं की जीत के लिए है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इनकी जीत के लिए है। इनकी जीत से ही आप जिन बन सकते हो, अरिहंत बन जाओगे। अरि मतलब शत्रु, तो जिसने अंदर के शत्रुओं को जीत लिया वो बाहर के शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ऐसे व्यक्ति को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें अरिहंता कहते हैं, नमो अरिहंताणम, ऐसा उनकी नवकार मंत्र में आता है। तो पहले शत्रु का उन्होंने नाम कहा है वो है काम। तो पहला शत्रु है काम। तो इस प्रकार पंच महाव्रत और सभी तपस्या और जो भी इन्होंने धर्म पालन कहे, उन सब का पालन करने से जो कि सम्यक ज्ञान दर्शन और चरित्र के अंदर आ जाता है, वासनाओं का नाश होता है और हमारे जो जीव की अनंत शक्तियां हैं उनका उजागर होता है, वह मुक्त जीव कहलाता है। तो इस प्रकार जैन दर्शन का ये धर्म पालन बताया। अब आगे यदि हम चलें तो जैनियों ने ईश्वरवाद का निषेध किया है, मतलब उनको अनीश्वरवाद कहा जाता है। वे ईश्वरवाद का खंडन करते हैं। वे ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानते। उनका ऐसा कहना है यदि ईश्वर है तो करप्शन दूर क्यों नहीं करता, पापियों से सेवा क्यों लेता है, पापियों को खत्म क्यों नहीं करता। और यदि ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है तो उसका कारण क्या है, क्योंकि कोई भी जीव कोई भी काम करता है तो स्वार्थ से करता है या करुणा से करता है। तो इसका आंसर तो ईश्वर तो स्वार्थी नहीं है, ईश्वर तो परिपूर्ण है, तो ईश्वर ये सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता। और करुणा, सृष्टि के पहले करुणा थी नहीं, तो करुणा कहाँ से आएगी। तो इसलिए उनका ऐसा मत है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं हो सकता। और जो आस्तिक हैं वो ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, नित्य मानते हैं। पर जैनों का कहना है कि इस संसार में ऐसे अनेक पदार्थ हैं जिनका जिनका निर्माण जो है ईश्वर ने नहीं किया है, तो वो सर्वशक्तिमान उसको नहीं मानते। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। इस तरह के कई खंडन आते हैं। पर फिर प्रश्न आता है कि क्या बिना ईश्वर के धर्म संभव है। तो इसका उत्तर तो ये, हाँ, विश्व में कई ऐसे धर्म हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, उन्हें अनिश्वरवाद धर्म माना जाता है। पर यदि हम बहुत डीपली चिंतन करें, ठीक प्रकार से गहरा चिंतन करें, तो अनीश्वरवादी भी जो हैं वो किसी न किसी प्रकार की शक्तिशाली सत्ता को मानते हैं या उनका विचार करते हैं या उनकी कल्पना करते हैं। अब उनको हम ईश्वर कहते हैं, पर वो किसी न किसी सत्ता को तो मानते हैं। क्योंकि जो मनुष्य है, हम सब जो हैं, हम सब अपूर्ण हैं, अभी फाइनाइट है। हमारा है तो अनंत गुण, क्योंकि बंधन के कारण हमारे में अपूर्णता आ गई। और जब हम घबरा जाते हैं तो हम किसी न किसी प्रकार से ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। हम किसी पर निर्भर करते हैं, हमें कोई चाहिए, कोई एंकर चाहिए जिस पर हम निर्भर करें कि भगवान सब ठीक कर देगा, भगवान पर छोड़ दो। तो हम सब में, मनुष्यों में एक निर्भरता की टेंडेंसी है, डिपेंडेंसी की टेंडेंसी है। और हम निर्भर जो करते हैं, हमारी निर्भरता को पूर्ण कौन करता है, धर्म निर्भरता को पूर्ण करता है। हम धर्म पे डिपेंड हो जाते हैं। और ईश्वर को माने बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती।
मतलब धर्म के लिए ईश्वर भी चाहिए और मनुष्य भी होना चाहिए। तो इस प्रकार भले ही व्यवहारिक तौर पे सिद्धांतिक तौर पे कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, पर किसी न किसी प्रकार की वो सत्ता को मानते हैं, क्योंकि मनुष्य की टेंडेंसी है निर्भर होना और घबरा कर किसी पर डिपेंड हो जाना। तो मनुष्य को उपासक कहा गया है, भक्त कहा गया है, और जो ईश्वर है वो उपास्य है। मतलब दोनों के बीच संबंध होना चाहिए और भेद भी होना चाहिए। यदि ईश्वर और मनुष्य को हम दो माने तो संबंध भी होना चाहिए और भेद भी होना चाहिए। भेद ऐसे कि मनुष्य उस पे निर्भर करे, और मनुष्य भय में भी रहता है, और उसमें श्रद्धा हो, समर्पण हो, ताकि वो ईश्वर पर निर्भर हो जाए और समर्पण कर दे अपना। और ईश्वर कैसा होना चाहिए? ईश्वर करुणावादी होना चाहिए, प्रेम वाला, क्षमा करने वाला। तो इस प्रकार ईश्वर और मनुष्य बने रहेंगे तो धर्म की रक्षा होती रहेगी और धार्मिक चेतना का विकास हो पाएगा। तभी ये सृष्टि जो है बैलेंस में ठीक ठाक तरीके से चलती रहेगी। तो सैद्धांतिक रूप से भले ही जैन ईश्वर का खंडन करे, पर व्यवहारिक रूप से देखा गया है जैन धर्म में ईश्वर का विचार किसी न किसी तरह किया गया है, किसी न किसी तरह वो ईश्वर पर निर्भर है। ये ईश्वर के स्थान पर तीर्थंकरों को मानते हैं, जो अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति वाले, मतलब जो मुक्त पुरुष हैं, जो ईश्वर के गुण है वो सब वे तीर्थंकरों में देखते हैं। तो जैनियों का विश्वास है कि जो तीर्थंकरों के बताए हुए मार्ग पर चलने से उनको मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी, इसलिए वे आशावादी भी माने जाते हैं। और जैन धर्म के जो पंचव्रत महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इस पर वो बहुत जोर देते हैं, अत्यधिक जोर देते हैं इस 5 महाव्रतों पर। तो सभी जैन इन 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, बड़ी निष्ठा से और बड़े तपस्या के साथ, साधना के साथ वे अपने महाव्रत का पालन करते हैं। और जैन धर्म के जो मूल्य हैं ये भी बहुत ही स्ट्रांग है। वे जो भी प्रतिज्ञा लेते हैं उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण जैन धर्म जो है धर्म कहलाया, और तीर्थंकरों को ईश्वर और मूल्यों पर जोर देने के कारण अपने 5 जो महाव्रत हैं उन पर निष्ठा से काम करने के लिए ये धर्म कहलाया। नहीं तो बिना ईश्वर के धर्म संभव नहीं है। तो इस प्रकार जैन दर्शन को बताया गया है। पर यदि हम जैन दर्शन का जैसे पॉजिटिव पॉइंट तो हमने देख लिए, स्यादवाद एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, और दूसरा अनेकांतवाद, उन्होंने सबको अपने अंदर समाहित कर लिया। तो ये तो पॉजिटिविटी तो है ही, और ये अपने मूल्यों पर चलने वाले हैं, इसलिए इनको काफी रिस्पेक्ट मिला गया है और ये धर्म स्थापित हो पाया है। पर यदि जैन दर्शन का मूल्यांकन करें कि जैन दर्शन का दुर्बल पक्ष क्या था, तो दुर्बलता उसमें ये आ गई कि जैनों ने आत्मा को जीव कह दिया। अब जब आत्मा को जीव कह दिया तो आत्मा की जो आध्यात्मिक वैल्यू है, आध्यात्मिक स्वरूप का खंडन हो जाता है। मतलब उनके मत से आत्मा जो है, मतलब जो जीव है, वो पूरे शरीर में व्याप्त है, और जिसके कारण जीव में भौतिकता का जो लेश है वो प्रविष्ट हो जाता है, और जिसके कारण जो आत्मा विषयक विचार है उसमें अस्पष्टता आ गई। तो जैन दर्शन का सबसे दुर्बल पक्ष है कि उन्होंने आत्मा को जीव कह दिया। दूसरा दुर्बल पक्ष है कि उन्होंने तीर्थंकरों को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया। हालांकि सिद्धांतों के हिसाब से वो अपने आप को निरीश्वरवाद कहते हैं, पर व्यवहारिक रूप में उन्होंने तीर्थंकरों को ईश्वर का स्थान प्रदान कर दिया। तो तीर्थंकरों को ईश्वर का स्थान प्रदान कर दिया, तो थे भी ईश्वर के कुछ गुण तीर्थंकरों में है भी, पर उन्हें ईश्वर को मानना इतना युक्ति युक्त नहीं लगा वेदांतियों को, इसलिए उनका जो ये पक्ष था वो असंगत हो जाता है। फिर तीसरा, जैन दर्शन में जो अहिंसा बताई गई है, अहिंसा परमो धर्म, गांधी जी ने तो अहिंसा यहीं से उठाई है, पर यहाँ ये कह रहे हैं जैन दर्शन में जो अहिंसा है वो सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। इसके बावजूद भी इसमें कठोरता दिखाई देती है, और इसका पालन इतना अहिंसा का बता दिया गया है कि कई लोग तो चलते टाइम भी घास पे भी एक एक पैर भी
देख देख के चलते हैं कि कोई कीड़ा तो नहीं दब गया। यदि उनको लगता है कि हमसे किसी की कोई हमारे पैर के नीचे आ गया या किसी जीव की हत्या हो गई, तो वहीं खड़े होके बहुत प्रायश्चित भी करते हैं। तो ये बड़ा ही कठोर नियम है और इसको हर कोई पालन नहीं कर सकता। साधारण मनुष्य तो बिल्कुल ही पालन नहीं कर सकता, कोई विरले ही इसका पालन कर सकते हैं। और इस कठोरता के कारण उसकी अव्यवहारिकता दिखती है इस जैन धर्म में। तो ये सब इसके थोड़े से दुर्बल पक्ष बताए गए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम जैन दर्शन को या जैन धर्म को डिवैल्यू करें या उसका आदर नहीं करें। इन सब के बावजूद भी जैन दर्शन के इतिहास में जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खास करके जैसे बात की हमने स्यादवाद की, जो स्यादवाद जो जैन दर्शन का सबसे बड़ा योगदान है। इससे हमारी जो मनोवृत्ति है वो उदारता में आई, हमारे मानसिक दृष्टि का विकास हुआ और हमने दूसरों के विचारों के प्रति श्रद्धा रखने की हमें इस स्यादव्यात से सीख मिलती है कि दूसरों को भी हम आदर करें और दूसरों के प्रति भी हम श्रद्धा रखें। फिर दूसरा कि जैन धर्म का ये जो स्यादवाद है, सर्वधर्म समन्वय, इसके लिए स्यादवाद जो कहता है सर्वधर्म समन्वय, मतलब हर एक धर्म किसी न किसी रूप में सत्य की खोज कर रहा है और हर धर्म अपने अपने दृष्टिकोण से सही है। तो सर्वधर्म समन्वय, तो वो यही कह रहा है कि हर धर्म सही है तो सबका रिस्पेक्ट करो। पर हम मनुष्यों का स्वभाव है कि अपने धर्म को ऊंचा देखेंगे और बाकियों को नीचा देखेंगे, इसलिए धार्मिक दंगे वगैरह हो जाते हैं। पर जैन का ये जो स्यादव्याद है, अन्य धर्मों को समान दृष्टि से देखने का ये जो आदेश देता है जैन धर्म, उस और अन्य धर्मों की सत्यता को स्वीकार करता है, यही जैन दर्शन का सबसे बड़ा या उत्साह पूर्वक संदेश है। तो इसलिए हमने हर धर्म को रिस्पेक्ट देना है, हर धर्म की वैल्यू करना है, बिना समझे बिना पढ़े किसी को भी डी वैल्यू नहीं करना है और यही नहीं बोलना है कि मेरा ही धर्म सही है, हाँ बाकी सब इतने अच्छे नहीं है, या बोल देते हैं अज्ञानी है, ये शब्द जल्दी से यूज कर लेते हैं। तो हम यही शिक्षा यहाँ से ये ले कि जो जैन धर्म है इसका हम पूरा आदर करते हैं, इसमें से अच्छी जो सीखें हम इसको उठाएंगे, हम जितना पालन कर सकते हैं करेंगे। और खास करके ये चिंतन मनन के लिए बहुत अच्छा है जो स्यादव्याद इन्होंने बताया कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये ही सही है। तो इस प्रकार जो हमारी मानसिक बुद्धि का हम विकास करेंगे, चिंतन मनन करेंगे और सबका आदर करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ हमने संक्षिप्त में जैन दर्शन का परिचय समझा। और जो रेफरेंस के लिए जो बुक यूज की थी वो तो ये है ही बुक, और इसके अलावा भी जो दूसरी किताबें हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की और काफी जो दर्शन शास्त्र की किताबें, उनमें से मटेरियल लिया गया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।